क्या महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन होने के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह, संजय पांडे से लेकर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख तक सभी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने सोमवार को परमबीर सिंह और संजय पांडे से अनिल देशमुख और उनके दो निजी सचिवों संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे के खिलाफ दर्ज 100 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में पूछताछ की है। मुंबई के दोनों पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारियों से सीबीआई ने कई घंटों तक पूछताछ की। सीबीआई ने उनके बयान भी दर्ज किए हैं जिनका इस्तेमाल पूरक आरोप पत्र में किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस जांच की आंच अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और शरद पवार तक भी जा सकती है और उनसे भी इस मामले में पूछताछ की जा सकती है। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने सिंह और अन्य के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज की थी जिन्हें जांच एजेंसी ने अपने हाथ में ले लिया है। शीर्ष अदालत के निर्देश पर सीबीआई ने सभी 5 मामलों को फिर से दर्ज किया है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने उन्हें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था। फिलहाल अनिल देशमुख कथित तौर पर मुंबई में बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग करने के लिए न्यायिक हिरासत में है। 21 अप्रैल 2021 को सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और अन्य ने जांच शुरू की। मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में परमबीर सिंह ने गंभीर आरोप लगाए थे कि देशमुख ने मुंबई के पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से मुंबई के बार और रेस्तरां से कथित तौर पर 1 महीने में 100 करोड़ रुपए से अधिक की उगाही करने के लिए कहा था। एनसीपी के दिग्गज नेता अनिल देशमुख बीते कई महीनों से जेल में बंद हैं। वहीं सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण, रवि नारायण और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के खिलाफ एनएसई अधिकारियों का फोन टैप करने के आरोप में नया मामला दर्ज किया है। सीबीआई के अधिकारियों ने संजय पांडे के घर की तलाशी भी ली है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद जांच एजेंसी ने मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि साल 2019 में महाविकास अघाड़ी के बैनर तले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन जब उनकी सरकार बनी उनको लगातार विवादों में रहना पड़ा। सरकार बनते ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनके बेटे आदित्य ठाकरे का नाम आया। उसके बाद उनकी सरकार पर सुशांत की मौत के मामले को दबाने या इसमें जिम्मेदार लोगों को बचाने का आरोप तक लगा। इतना ही नहीं, उनकी ही सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। उनके द्वारा नियुक्त किए गए मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। तमाम संगीन विवादों और आरोपों को झेलते हुए उद्धव ठाकरे की सरकार डगमगाती हुई चलती रही, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके सबसे विश्वास पात्र और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे 36 बागी विधायकों के साथ अलग हो गए। वो सूरत होते हुए गुवाहाटी में जाकर बैठ गए। उस वक्त शिवसेना और उनके नेताओं ने साम दाम दंड और भेद की नीति को अपनाते हुए बागियों को तोड़ने की भरसक कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसका परिणाम आज सबके सामने है। तमाम कोशिशों के बावजूद उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा और एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बन जाना। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन विवादों में फंसी रही उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार। सबसे पहली बात, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मामला। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे जिस सबसे बड़े विवाद का सामना कर रहे थे वो था सुशांत सिंह राजपूत का मामला। 14 जून 2020 को सुशांत की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनसे पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की भी संदिग्ध मौत हुई थी। सुशांत की मौत के बाद आरोप लगा कि उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने ही दिशा की हत्या कराई। इस तरह के आरोप लग रहे थे। उसके बाद सुशांत को भी मरवा दिया। इतना ही नहीं, सुशांत केस को दबाने का भी उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया जा रहा था। इस मामले की वजह से ठाकरे परिवार की रातों की नींद भी उड़ गई थी। बहुत मुश्किलों और लंबे समय के बाद यह मामला शांत हुआ। इसके बाद पत्रकार अर्नब गोस्वामी का विवाद भी सामने आया। सुशांत सिंह राजपूत केस की वजह से ही उद्धव सरकार और अर्नब गोस्वामी के बीच विवाद हुआ था। उस वक्त अर्नब का कहना था कि सुशांत की हत्या हुई है, इसमें उद्धव ठाकरे का परिवार शामिल है, सरकार कातिलों को बचा रही है। इसे लेकर वो अपने चैनल पर लगातार प्रोग्राम्स करते रहे, सीधे उद्धव ठाकरे और उस वक्त के मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम लेकर उनको चुनौती देते रहे। इसके बाद अचानक मुंबई पुलिस ने 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के मामले में अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर पूरे देश में जमकर हंगामा हुआ था। एक और बड़ा विवाद कंगना रनौत से जुड़ा हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत सबसे ज्यादा मुखर थी।
उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का नाम लेकर उन पर निशाने साधे थे। महाराष्ट्र में चाहे किसी भी तरह की घटना हो, कंगना उसे लेकर उद्धव को घेरने से कभी पीछे नहीं रही। यही वजह है कि शिवसेना भी उनके खिलाफ आक्रामक हो गई थी। मुंबई नगर निगम ने उनका दफ्तर तोड़ दिया था, इसकी वजह से उनका करोड़ों का नुकसान हुआ था। उस वक्त कंगना ने कहा था, उद्धव ठाकरे तुझे क्या लगता है, तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बदला ले लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और आपको याद होगा कि जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये पुराने ट्वीट्स जमकर रीट्वीट किए गए थे और कंगना रनौत के बयानों को भी काफ़ी लोगों ने शेयर किया था। इसके अलावा अनिल देशमुख और परमबीर सिंह का विवाद जो है, ये भी काफी गंभीर मसला है। उद्धव सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के बीच हुआ विवाद भी बहुत चर्चित रहा। परमबीर ने देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि देशमुख ने कुछ चुनिंदा पुलिस अधिकारियों से रेस्टोरेंट और बार से प्रति महीने 100 करोड़ रुपए लेने को कहा था। देशमुख ने इन आरोपों को गलत बताया था, लेकिन बाद में उन्हें अपने पद से हटना पड़ा। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में देशमुख को गिरफ्तार भी कर लिया था। इस केस के तार बाद में इंटीलिया कांड से भी जुड़े हुए बताए गए थे। इसके मुख्य किरदारों में अनिल देशमुख, परमबीर सिंह और सचिन वाजे का नाम सामने आया था। सचिन वाजे को उद्धव का खास माना जाता है। वहीं एक और गंभीर मसला, पालघर में साधुओं की पीट कर हत्या का मामला। साल 2019 में महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। तीनों एक साथी के अंतिम संस्कार में शामिल होने कांदीवली से सूरत जा रहे थे। रास्ते में गढ़चिंचले के पास वन विभाग के एक गार्ड ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद वो गांव के रास्ते गुजरात जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान गांव में अफवाह फैला दी गई कि ये लोग चोर हैं। भीड़ ने इन्हें पीटना शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे देश में ये मामला तूल पकड़ गया। इसमें वारदात के दौरान कुछ पुलिस वाले भी वहां खड़े नजर आए। ऐसे में कहा गया कि पुलिस की मिलीभगत की वजह से जानबूझकर साधुओं की हत्या कराई गई है। इसके अलावा एनसीपी नेता नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन की वजह से ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। नवाब मलिक पर आरोप था कि साल 1993 बम धमाकों के 2 आरोपियों से मुंबई के कुर्ला इलाके में उन्होंने 3 एकड़ जमीन खरीदी थी। ये जमीन कौड़ियों के दाम पर खरीदी गई थी। ईडी ने उसी दौरान दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को महाराष्ट्र की ठाणे जेल से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान कास्कर ने भी नवाब मलिक का नाम लिया था। इसके बाद ईडी की टीम मलिक से लंबी पूछताछ कर चुकी है और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नवाब मलिक उद्धव सरकार के कद्दावर मंत्री माने जाते थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2022 में महाराष्ट्र के पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया था। उन्होंने हेमंत नागराले की जगह ली थी, जिन्हें 2021 में परमबीर सिंह को पद से हटाए जाने के बाद मुंबई का पुलिस प्रमुख बनाया गया था। नागराले को प्रबंध निदेशक के तौर पर महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम में स्थानांतरित कर दिया गया था। मुंबई में पुलिस कमिश्नर का पद पिछले कुछ वर्षों से काफी सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने और नई सरकार का गठन होने के बाद परमबीर सिंह, नवाब मलिक और अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और कई ऐसे मामले हैं जिनकी वजह से उद्धव ठाकरे या उनके बेटे आदित्य ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। अब एकनाथ शिंदे सत्ता में आ गए हैं, बीजेपी की सरकार चल रही है। पालघर का मामला हो या कोई अन्य मामला हो, ऐसे बहुत से मामले हैं जिनकी फाइलें खुलकर सामने आ सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।